हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो है वो है चौंका देगी जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी ये बातें। मिस्ट्री ऑफ जगन्नाथपुरी टेम्पल विल सरप्राइज यू। तो वाओ फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से आज या कल ही मेरे ख्याल से जगन्नाथ यात्रा भी हुई है। तो उससे रिलेटेड ये जो न्यूज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि टेम्पल में ही कोई सरप्राइजिंग थिंग्स हैं। तो या हम पता है कुछ हमने कई ऐसे किए हुए हैं वीडियोस जिसमें कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग बातें, बहुत ही मिस्टीरियस बातें टेम्पल्स में है। तो मेरे ख्याल से उसी टाइप पे होगा। हाँ, पर क्या है वो नहीं हमें पता। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं ये वीडियो और पता करते हैं क्या है ये सरप्राइजिंग या चौंका देने वाली बात। पर उससे पहले यस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएं जैसे हम उन्हें अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि हम उन वीडियोस को देखें तो प्लीज उनका लिंक जरूर भेजना। और रिक्वेस्ट करने से पहले चैनल में एक बार सर्च कर लेना कि कहीं हमने उसका रिएक्शन पहले से ही तो नहीं कर दिया। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं अब आज का ये मजेदार कमाल का वीडियो। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो किसी न किसी रहस्य को अपने में समाये हैं, जिनमें से एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। कहते हैं कि इसी मंदिर में भगवान कृष्ण की मृत्यु का रहस्य छिपा है। वैज्ञानिक भी इसके चमत्कार के आगे शीश झुकाते हैं। तो चलिए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े पूरे 10 राज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता सिंह। यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में पुरी में निवास करने लगे। इस मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही अनोखा यहाँ का रहस्य। यहाँ ऐसी कई अद्भुत घटनाएं देखने को मिलती हैं जो अपने आप में खास हैं। साइंस भी यहाँ काम करना बंद कर देती है। पहला रहस्य, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक ध्वज है जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा होने की वजह का आज तक कोई पता नहीं लग सका है। ये अनोखी बात हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा एक और हैरानी की बात है कि रोजाना शाम को मंदिर के ऊपर स्थापित झंडे को उल्टा चढ़कर बदला जाता है। जब ये ध्वज लहराता है तो हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है। इस ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र बना है। दूसरा रहस्य, गुंबद की परछाई नहीं बनती। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है, जो करीब 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है, जबकि इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर इतना विशाल है कि इसके पास खड़े रहकर इसकी गुंबद देखना मुश्किल है। ताज्जुब की बात है कि गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय दिखाई ही नहीं देती। तीसरा रहस्य, सुदर्शन चक्र। पुरी में कई मंदिर हैं जहां हर मंदिर के शीर्ष पर सुदर्शन चक्र लगा है। देखने में ये चक्र आपको हमेशा अपने सामने की ओर दिखाई देगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से बना है जिसे काफी पवित्र और शुभ माना जाता है। चौथा रहस्य, हवा की दिशा। नॉर्मल दिनों में हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, जबकि शाम को इसके विपरीत। लेकिन पुरी में इसका उल्टा है। यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। पांचवा रहस्य, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ता कोई पक्षी। अक्सर आपने मंदिरों की गुंबद के आसपास पक्षियों को खूब उड़ते देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की गुंबद के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता। आज तक किसी ने पक्षियों को उड़ते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि किसी विमान को भी यहाँ नहीं उड़ाया जाता। कोई नहीं जानता आखिर इसके पीछे क्या सच है। छठा रहस्य, समुद्र की आवाज। जैसे ही आप इस मंदिर में जाने के लिए सिंह द्वार से अपना पहला कदम रखेंगे, तब मंदिर के अंदर समुद्र की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, जबकि मंदिर के बाहर कदम रखते ही आपको समुद्र की आवाज सुनाई देने लगेगी। इस अद्भुत घटना को आप शाम के समय महसूस कर सकते हैं। सातवां रहस्य, रूप बदलती मूर्ति। पुरी में भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं। साथ ही उनके साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी हैं। तीनों की मूर्तियां लकड़ी से बनी हैं, जिनका हर साल एक बार नव कलेवर होता है।
वैसे तो ये मूर्तियां नए सिरे से बनाई जाती हैं, लेकिन उनका आकार और रूप पहले के समान ही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, वो केवल दर्शन के लिए रखी गई हैं। 8वां रहस्य, सबसे बड़ा रसोई घर। जगन्नाथ मंदिर में करीब 500 रसोई और 300 सहयोगी मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोज करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। एक अनोखी बात है कि यहाँ प्रसाद बनाते समय 7 बर्तन रखे जाते हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। सारा भोज लकड़ी पर ही पकाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर के बर्तन में भोज जल्दी पकता है, जबकि नीचे के बर्तनों में बाद में। 9वां रहस्य, जैसा कि हर साल भगवान की मूर्ति बदली जाती है, लेकिन लकड़ी का लट्ठा नहीं बदलता। दिलचस्प बात है कि इसे आज तक पुजारियों ने भी नहीं देखा। कहते हैं कि जब मूर्ति बदली जाती है तो मंदिर के पुजारी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और हाथ कपड़े से ढके जाते हैं। पुजारी ना तो इसे देख पाते हैं और ना ही छू सकते हैं। पुजारी बताते हैं कि ये बहुत कोमल होता है, जो भी कोई इसे देख लेगा उसकी जान भी जा सकती है। इस डर से कोई भी उसे देखने की कोशिश नहीं करता। 10वां रहस्य, खजाने की गुम चाबी का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की वार्षिक आय करीब 50 करोड़ है, जबकि मंदिर की संपत्ति 250 करोड़ के करीब। लेकिन कहते हैं कि मंदिर का खजाना इससे भी कहीं ज्यादा है। स्थानीय लोगों की धारणा है कि जितनी मंदिर की ऊंचाई है उतना ही गहरा इसका खजाना है, जिसमें पैसे, रत्न और जवाहरात भरे हुए हैं। लेकिन अब इसके खजाने की चाबी गायब हो गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी अच्छा वीडियो था, और जो काफ़ी क्लेम्स हैं इसमें मेरे को समझ नहीं आता कि इन्होंने कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ कराई हैं, नहीं कराई, या कहीं से आपको किसी यूनिवर्सिटीज़ के डिटेल्स मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, या इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई हैं, डिफरेंट जगह से लोग आए हैं। तो ये देखना चाहिए, क्योंकि अभी जो है साइंटिफिक माइंड को ये एग्री नहीं होएगा कि विंड आपकी मान लीजिए यहाँ से आ रही है मगर आपका फ्लैग इधर उड़ रहा है, क्योंकि ये तो बहुत आसान बात है पता करने के लिए। कोई भी चेक कर सकता है कि विंड कहाँ से आ रही है और फ्लैग कैसे जा रहा है। अगर इतना ही ऑपोजिट है कि विंड आपको दिख रहा है कि यहाँ से आ रही है और फ्लैग हमेशा इस तरह लहरा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और हमने इस बात के बारे में क्यों उतना ज़्यादा नहीं सुना? क्या कोई साइंटिफिक जर्नल्स में ये स्टडी हुई है क्या बाहर से? क्योंकि हम बाहर से क्यों बोलते हैं इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट चाहिए। जब भी हम कहते हैं इंटरनेशनल साइंटिस्ट आ रहे हैं, वो क्यों बोलते हैं हम बोलते हैं क्योंकि हमें फेयर प्रोसेस चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जो इंसान मिला जुला है वही बोल रहे हैं हाँ मैं साइंटिस्ट हूँ और ऐसा हो रहा है। नहीं, अगर कोई वैसे ही बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ है तो किसी भी इंसान को पूरी छूट देनी चाहिए कि आप आके रिसर्च कर सकते हैं और आप अपना मन बना सकते हैं। हो सकता है कि और रिसर्च, क्योंकि इन्होंने जब शुरू में बोला था, कहा था कि इवन साइंटिस्ट जो हैं उनके पास आंसर्स हाँ, तो ये जो है डिग करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कौन से साइंटिफिक यूनिवर्सिटी में या जर्नल में लिखा है, कौन सी यूनिवर्सिटी लिखा है कि हम गारंटी से कहते हैं कि ये जो है 10th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जहाँ पे जब भी ये झंडा फहराता है ऑपोजिट फहराता है। अगर वैसी बात है तो फिर हर इंसान जो इंडिया रहता है उसे ये देखना जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महान बात है। ये साइंस के लॉस को ब्रेक कर रही है। अगर आपको दिख रहा है कि विंड जा रही है डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट और झंडा जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं ताजमहल देखने नहीं जाऊंगा, पहले इसको देखने आऊंगा कि ये देखो तुम्हारे सामने लॉज ऑफ फिजिक्स को ब्रेक कर दिया। बताओ कौन लॉज ऑफ फिजिक्स को ब्रेक कर सकता है? तो ये एक पॉइंट है। दूसरा, शैडो नहीं आती, वो भी थोड़ा डिफिकल्टी की बात है कि आप कहीं पर भी हो, सन की शैडो कहीं ना कहीं तो आएगी। सन की शैडो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको सुबह सुबह सन यहाँ है मगर शैडो नहीं आ रही। कुछ तो सर जो भी पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है उसकी शैडो आएगी, चाहे वो लगती छोटी हो मगर शैडो तो बनेगी। वो तो कोई भी आसानी से फिजिकली चेक कर सकता है, फिजिक्स का आदमी कोई भी चेक कर सकता है कि शैडो कितनी बनेगी। तो मेरे को उसमें भी है कि शैडो डेफिनेटली कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉज ऑफ फिजिक्स इस टेम्पल में ब्रेक हो गए हों। और अगर वाकई ऐसे ब्रेक हो गए हैं तो ये तो मतलब फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे बड़ा वंडर है कि यहाँ पे लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रोकन हो गए हैं। यहाँ तो दुनिया आके बोलनी चाहिए देखो भैया, ये देखो इस अद्भुत को देखो, यहाँ फिजिक्स के लॉज चलते ही नहीं है।
तो ये डेफिनेटली कहूँगा शैडो वाला पार्ट और फ्लैग वाला उड़ने वाला पार्ट, ये डेफिनेटली लॉ ऑफ फिजिक्स ब्रेक करता है, इनको स्टडी करना चाहिए। दूसरा जब बोलें कि बाहर समुद्र की आती है, अंदर जाए तो नहीं आती, वो तो एक्ूस्टिक्स की बात है। बहुत अच्छा टेंपल का डिजाइन होगा कि टेंपल में घुसते ही बंद हो जाती है, वो तो ठीक है, वो तो आप नॉर्मल देखते हैं कि पर उस जमाने में अगर वैसे तो बनाए वो वो अमेजिंग तो वो तो बात होगी कि अमेजिंग चीज है, क्योंकि वो बात हो रही है कि अमेजिंग चीज है, मगर उस चीज ने लॉज ऑफ फिजिक्स को ब्रेक नहीं किया। वो ठीक है, अकूस्टिक आपसे बहुत चाहिए, अंदर आ रहे हैं, साउंड प्रूफिंग की हुई है उस डिजाइन से, आपको नहीं आती, वो बहुत अच्छी बात है, वो स्किल की बात है। मगर जहां लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक हो रहे हैं वो तो मुझे इम्पॉसिबल ही लगता है। अगर ट्रू है तो साइंस में बहुत सारे झंडा तो बहुत आराम से दिख सकता है, आप देख रहे हो कि अरे हवा यहाँ आ रही है, पर झंडा जो है वो फ्लैग वो उस साइड ही फेस कर रहा है, वो तो आप आराम से देख सकते हो ऊपर से ही। राइट तो अगर ऐसी बात है तो कोई भी साइंटिस्ट को बोलना चाहिए, तो लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक हो चुके हैं जी। और दूसरा जो दिखा रहे हैं सुदर्शन चक्र, वो कह रहे हैं जहां से देखो वो लगता है तुम्हें फेस कर रहा है। अब वो भी अमेजिंग है, वो मुझे पता नहीं कि वैलिडेट कर सकते हैं, वो तो कोई बंदा बोलेगा मुझे दिख रहा है, मगर इधर जाता हूं तो, क्योंकि अगर यूं चक्र बना है अल्टीमेटली अगर इधर से देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा सीधा, वो कह रहे दिखता है। है। तो वही तो, अब ये इनकी ओपिनियन है, बट जब तक किसी होगा ऐसे, मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ जो साइंटिफिक माइंड जिन लोगों का है उनको जो है साइंस के फैक्ट्स चाहिए कि ये ऐसी जगह है जहाँ लॉज ऑफ फिजिक्स को ब्रेक हो चुका है। आप इंडिया में देखिए और है देखिए, तो उसके लिए आपको स्टडीज करनी पड़ेगी, आपको इनवाइट करना पड़ेगा आउटसाइडर्स को, और सबको बोलना पड़ेगा देखिए लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक हो चुके हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही अचंभा है। अगर वैसा है तो मुझे जानकारी और डिग करनी पड़ेगी, और मुझे देखना पड़ेगा कौन से है, कोई यूएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको मैं कॉल करके देख सकता हूँ कि वाकई क्या लॉज ऑफ फिजिक्स या नहीं होते, क्योंकि हम तो यूएस हैं, हम तो लोकल कॉल का मार सकते हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन ईजिली कॉल और पता कर सकते हैं कि वाकई क्या हुआ है। तो डेफिनेटली अगर इस बात में दम है तो बहुत अच्छी बात होगी, मगर मुझे आज तक कोई चीज़ पता नहीं है जिसने लॉज ऑफ फिजिक्स को ब्रेक कर दिया हो, जो भी इतने सिंपल लॉज है कि विंड डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है, और दूसरा शैडो नहीं पड़ रही, और आप जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से आपको लग रहा है। लोग कहते हैं मोनालिसा को देखिए तो मोनालिसा को, मगर वो दूसरी बात है, वो पिक्चर है, उसमें कंफ्यूजन है। पिक्चर आप पिक्चर को यहाँ से देखेंगे आप लोग हाँ मेरे को देख रही है, मुझे तो नहीं लगा जब मैं गई थी, मैं कहती मुझे तो नहीं लगा, मगर ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में तो पंगा ही पंगा है, क्योंकि उसमें तो होता है पिक्चर है, पिक्चर को आप यहाँ से देखें आपकी आंखें दिखने बोला कि हाँ जी देख रही है, मगर अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है आप डेफिनेटली एग्जैक्टली यहाँ जाइए, आपको यहाँ से नहीं दिखेगा ऐसा, तो ये तो प्रूव हो सकता है। मुझे लगता है हमको खुद जाना चाहिए, एक तो दर्शन हो जाएंगे, बहुत अच्छा काम हो जाएगा, और ऊपर से ये खुद ही अपने आप आंखों से देख सकेंगे, और फिर बिल्कुल अगर सच हुआ तो हस्बैंड तो फेंट हो जाएंगे। अगर लॉज ऑफ फिजिक्स को ब्रेक कर दिया है तो ये बात जो होती है ये हर जगह पब्लिश होनी चाहिए। कहीं पर भी लॉज ऑफ फिजिक्स की आप फिजिक्स पढ़ते हैं, बुक पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा फिजिक्स के लॉज अप्लाई करते हैं पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट फॉर इस टेम्पल में, यहाँ सॉरी बॉस अप्लाई नहीं करते, यह अचंबा है। बच्चा यहाँ जाएगा देखने के लिए, अरे वाह कमाल हो गया, लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक हो गए हैं। तो अगर वैसा है तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू सी कोई साइंटिफिक जर्नल्स, कोई यूएस यूनिवर्सिटीज, यूके यूनिवर्सिटीज जिन्होंने रिसर्च की हो और उन्हें पब्लिश किया हो कि यहाँ लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक हो चुके हैं भैया। ये हमारी अपनी एजुकेशन में मैं आज तक कभी इसके अगेंस्ट नहीं आया जहाँ लॉज ऑफ फिजिक्स जो है चलते ना हो, पर यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ आप गए हो, आपने दर्शन किए हैं, तो आप बताना आपके एक्सपीरियंस से क्या आपने ये फ्लैग को देखा है विंड के ऑपोजिट ना होते हुए, विंड की फेसिंग उसी की साइड में हो रहा हो, और आपने क्या खुद देखा कि जो शैडो होती है वो नहीं बनती। अगर आपने खुद एक्सपीरियंस किया है तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शंस में, उससे हमें पता चलेगा कि वाकई ये बात जो है सच्ची है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं देखो आपको बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अगर आप लोगों ने खुद देखा है तो फिर तो भाई बात में दम है। हाँ, और दूसरा जो है मैं यही बोल रहा था कि जो एक आसान तरीका प्रूव करने के लिए छोटी सी झंडी लीजिए, आप टेम्पल से दूर आ जाइए और झंडी यूं करके देखिए क्या होता है, तो मतलब आपकी झंडी इधर जा रही होगी मगर टेम्पल की उधर झंडी जा रही होगी। बिल्कुल, तो वो करके जरूर देखना। अगर आप जाने वाला सोच रहे हो, आप जाओगे अभी रिसेंटली में, पर देखो भाई भगवान की बात है तो हम ये नहीं कह सकते कि नामुमकिन है। नहीं भगवान की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हम तो लॉर्ड कृष्णा के पूरे भक्त हैं, ये तो ज्यादा ही है। लॉर्ड कृष्णा के पूरे भक्त हैं, मगर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि कोई भी चीज लॉज ऑफ फिजिक्स को ब्रेक कर सके। इनफैक्ट भगवत गीता ने भी लिखा है
कि मटीरियल नेचर है, मदर नेचर जो मटीरियल नेचर है वो अपना धर्मा करेगी, मगर उससे लेना देना नहीं है भगवान का। भगवान ने पूरी छूट दी है मटीरियल नेचर को। आप जो है मटीरियल नेचर को भगवान अफेक्ट नहीं करता। आप कल को बोलेंगे अच्छा देखिए ऐसा है कि मतलब आप अपने माइंड से चीजें हिला सकते हैं, या बोलेंगे मैं इतना महान हूं, मैं जाऊंगा मुझे कोई चीज की ठोकर नहीं लगेगी, तो इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता। मटीरियल नेचर है। भगवान एग्जिस्ट करता है हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में। वो मटीरियल नेचर में भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। भगवान हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में है, वहां पे पूरा चमत्कार हो रहा है। मेडिटेट करेंगे आप, हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस में जाएंगे, आपको चमत्कार नजर आएगा। मटीरियल लाइफ में नहीं। भगवान मटीरियल लाइफ में करता है मगर वो लक पे इफेक्ट करता है, लक पे, कोइंसिडेंस पे। वैसे चीजें होती है कि बाई चांस मैं गया और मेरी मौत नहीं हुई, बाई चांस मैं उस मतलब मान लीजिए कोई प्लेन था, प्लेन क्रैश कर जाता है। कई लोग कहते हैं कि बाई चांस उस दिन मेरा ये हो गया वो हो गया, मेरी मिस हो गई फ्लाइट और मैं नहीं मरा। वो सब में भगवान की कोइंसिडेंस है, क्योंकि भगवान उस वक्त जो है मटेरियल नेचर को यूज कर सकते हैं मगर लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक नहीं हो सकते। तभी तो उसको बोलते हैं कि ये लॉ है, थ्योरम नहीं, लॉ है। तो मुझे इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग लगा जिसमें वो खजाने की बात कर रहे थे कि इतना खजाना है जिसकी चाबी गुम हो गई। पर मेरा क्वेश्चन था खजाने की चाबी तो गुम हो गई पर खजाना है कहाँ, वो तो बता दो। हाँ, मगर ये भी थोड़ा वियर्ड सा है कि अगर खजाने की चाबी गुम हो गई है तो आप कट से आजकल इक्विपमेंट आते हैं, काट पाट के निकाल ही सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप कट नहीं कर सकते। तो क्या पता मतलब इतनी मूवीज आती हैं, दिखाते हैं बड़े बड़े मतलब बैंक्स के बाद वोल्ट्स हैं, इतने ह्यूज भरे हुए हैं, स्टेनलेस स्टील के इतने बड़े बड़े, उसके थ्रू भी लोग जो है एक सुराख तो वो कर तो सकते हैं। पर एक होता है ना श्रद्धा होती है कि नहीं तोड़ना या नहीं करना, भगवान का है, चाबी ही ढूंढो फिर ही खोलेंगे। हाँ वो ठीक है, वो भी हो सकता है। वो श्रद्धा वाली बात में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहिए कि हाँ था बहुत है, चाबी गुम होगी इसलिए हम कभी नहीं छुएंगे, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पैसा तो बकवास बात है, वो तो यहीं रह जाता है। तो भगवान और पैसे का कोई लेना देना नहीं है। तो वो तो काफी इंटरेस्टिंग था कि चाबी गुम गई पर ये नहीं बताया खजाना का है। पर काफी, और जो अमाउंट बोल रहे थे वो भी बहुत मतलब ह्यूज अमाउंट बताया था उन्होंने। तो वैसे मैं तो टेम्पल देख के जो था ना वो ही देख के मेरे को तो वही ऐसे लग रहा था कि यही एक अपने में एक अजूबा है। इतना सुंदर टेम्पल, इतना ह्यूज टेम्पल, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्ट जो बनाया है, सब किया हुआ था, बहुत ही अच्छा था। तो डेफिनेटली एक बहुत ही सुंदर जगह है दर्शन करने की भगवान जी के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक नहीं गए हैं। तो अगर मौका मिला और भगवान ने बुलाया तो डेफिनेटली जाने का मन बहुत है कि यहाँ पे जरूर जाएं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर वीडियो था, बहुत ही अच्छी नई चीजें सुनने को मिली जिससे हम हैरान हो गए और थोड़ा ये भी हो रहा है कि वाकई में ये है। तो आप जरूर बताना कि क्या आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आपने क्या देखा अगर आप वहां गए थे। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।